अमित शाह जीत गए हैं। आपके सामने आगे 7,44,716 वोटों से जीत हासिल की। बिल्कुल, तो ये इस वक्त जहां का अभी नहीं नतीजे घोषित हुए हैं, जिन सीटों पर अभी भी चल रही थी फाइट यहाँ पर, वो हालांकि इस सीट पर तो अगर बात करें तो इस तरह का मार्जिन है कि कोई फाइट यहाँ पर नजर ही नहीं आती है। लेकिन सुनिए ना अमित जमाई जी, ये कांग्रेस वाले तो अभी भी आप लोगों को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये आप ही बताइए कि अलायंस का फायदा कांग्रेस को। अपनी पूरी बात कर। अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। अमित जी को स्क्रीन पर लीजिए। राहुल गांधी जी में इतना ही जादू था तो उमर अब्दुल्ला साहब बारामूला से क्यों हार गए? आप जम्मू एंड कश्मीर में क्यों हार रहे हैं? जहां सिर्फ कांग्रेस रही, जहां सपा नहीं है, वहां तो आप नई जीत का झंडा गाड़ पा रहे हैं। तो अखिलेश जी को क्रेडिट आप खुद क्यों नहीं देना चाहते? भाई जब हम क्रेडिट दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं देना चाह रहे? अरे हमें क्रेडिट। राजस्थान का आपने देखा नहीं? अब्दुल्ला साहब राजस्थान हरियाणा नहीं आप देख रही नहीं, फिर वही बात। अरे हमारे इंडिया गठबंधन में क्या फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? हमें क्रेडिट। और वैसे भी प्रीति जी के रिएक्शन पर काउंटर रिएक्शन मुझे अमित जी से लेना है। अमित जी से लेना है। अगर अखिलेश जी का सिर्फ जादू नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी का करिश्मा है, तो राहुल गांधी अनंतनाग में ये करिश्मा क्यों नहीं चला पाए? टोटली इंडिया गठबंधन का है। अरे भैया बारामूला में क्यों हार रही है आपकी टोटली इंडिया गठबंधन का है। 20 सालों से अखिलेश जी, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जादू चला। हाँ, तो मैं वही कह रही थी ना प्रीति जी, मैं वही कह रही थी कि जहां अलायंस में है सीट पे, अगर अयोध्या जैसी सीट पे भाजपा हारी है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ करोड़ों का काम हुआ, इतने सारे पैकेज हुए, वहाँ एयरपोर्ट बना, स्टेशन बना। अयोध्या कॉरिडोर घोटाला जो कैग ने रिपोर्ट दी थी उस पर आपका इस तरह से नहीं आपके डिबेट में अयोध्या कॉरिडोर घोटाला जो किया, रिपोर्ट दिया। ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ भी समझ। आप कैसी बात कर रहे हैं? इस तरह से नहीं ना, आप घोटाले को। एक सेकंड में आप दोनों को रोक रही हूँ। आप दोनों, अजय जी रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, पानी पी लीजिए। अजय जी, अभी संजय मिश्रा जी का तो ढंग से फाइट भी नहीं हो पाया। अजय जी, अजय जी, फिर वही बात, इस तरह से नहीं चल पाएगा। तारीफ हजम ही नहीं हो रही है आपको। अमित जमाई जी को लीजिए स्क्रीन पर। अमित जमाई जी को स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए। स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए। अनिल चौहान, मैं आपसे कह रही हूँ स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए। अमित जमाई जी, ये किस तरह का गठबंधन है? कभी सीटों पर तालमेल नहीं बन पाता है, कभी। एक सेकंड सर, मैं आप लोगों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों का ही ऑडियो नहीं जा रहा है मुझे। अमित जमाई जी, हम यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब खुद भाजपा भी शायद इसको मान रही है कि भाई जबरदस्त गेम चेंजर एक साबित हुई है, और एसपी मतलब इस तरह का करेगी परफॉर्मेंस, इस तरह का उसका होगा, शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो तो आपको क्रेडिट देना ही नहीं चाह रहे। हिमानी जी, आप जानती हैं कि ये देश जो है ना, ये देश नेताओं से नहीं चलता है, ये देश नीतियों से चलता है। अगर ये देश नेता से चल रहा होता तो स्मृति ईरानी चुनाव हारती नहीं, गृह मंत्री टेनी मिश्रा चुनाव हारते नहीं, फतेहपुर में साध्वी निरंजना चुनाव हार रही हैं। आप सब जितने भी बड़े स्टार इनके लोग थे ना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कौशल किशोर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो चुनाव हार गए। तो हमारा ये कहना है कि ये नेताओं से नहीं होता है। जब आप जनता के खिलाफ खड़े हो जाओगे, जब आप जनता की बात नहीं करोगे। इंडिया अलायंस ने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक अपना प्रोग्राम बनाया, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, निजीकरण का विरोध, ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर योजना और महिलाओं के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रोग्राम बनाया। इसको देश के लोगों ने पसंद किया, ये लोगों का प्रोग्राम था। हिमानी जी, हम अपने घर में हम और आप पूजा करें, पाठ करें, नमाज पढ़ें, इससे जनता से क्या मतलब है? जनता किसी धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि किसानों का एमएसपी नहीं मिला। टेनी मिश्रा सोचिए कितना बड़ा उसके परिवार पर इल्ज़ाम रहा, उसका बेटा जेल में रहा, और वो कितनी बदमाशी करते हुए आज जनता ने, किसानों ने उसको सज़ा दी है। उसको मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो सिलेक्शन है, वो गलत था, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में ये हाल हुई है। तो एक बार मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा नौजवान दोस्त जो प्रवक्ता है, वो ये ज़रूर बताए कि उत्तर प्रदेश की जो बुरी करारी हार है,
इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है या योगी आदित्यनाथ जी ठीक है, हम जिम्मेदार है? इस पर बीजेपी का रिएक्शन लेंगे, लेकिन संजय मिश्रा जी काफी देर से हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। संजय जी, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहां पर जो बड़ा फेरबदल देखने की बात कही गई थी या उम्मीद की जा रही थी, वो फेरबदल हमें देखने को मिला नहीं। 7 सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, हमें आज यदि हम दिल्ली को अलग करके देखेंगे या दिल्ली में हम किसी सीट को अलग करके देखेंगे कि यदि वहाँ पे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई, उसकी जरूरत आज है नहीं। आज है क्या कि पूरे देश के अंदर दो गठबंधनों ने चुनाव लड़ा, एक इंडिया और एक एनडीए गठबंधन। ये दोनों लोग गए, दोनों लोगों के मुद्दे अपने अपने थे। एक व्यक्ति ये कह रहा था कि भाई मैंने 10 साल तक आपको राम के सहारे रखा और अगले 5 साल भी हम राम के सहारे रखेंगे। दूसरा गठबंधन जो था वो कह रहा था भाई कि आपकी महंगाई को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, शिक्षा को हम काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ा क्या था कि लोगों के अंदर ये बात घर कर गई थी कि जिस तरह से तानाशाही हो रही थी 10 सालों के अंदर, पूरे देश ने देखा कि भाई ये जो इंडिया गठबंधन अपनी बात रख रहा है कि तानाशाही का मतलब संविधान खत्म करने की बात होगी, तो जब ये किसी मुख्यमंत्री को उठा के बंद कर सकते हैं तो फिर आम जनता के भविष्य के साथ क्या होगा? लेकिन मुख्यमंत्री वाला मामला आपका सर चला नहीं। और सुनिए ना, सिर्फ दिल्ली नहीं, जैसा कि सृष्टि यहाँ पर कह रही है, बल्कि इसका आपको खामियाजा पंजाब में भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से यहाँ आपने अलायंस कर लिया, कांग्रेस से यहाँ आपने अलायंस कर लिया, और उसका क्योंकि भाई आप देखिए ना क्या हो रहा था दिल्ली पंजाब। आ रही हूँ सर, एक बार संजय जी रिएक्ट कर ले, फिर आप उधर अब जो जिक्र ईमानी कर रही है 13 की 13 सीटों पर आप लोग लड़े। मैंने संजय जी से अनुमति ले ली है, बहुत जरूरी है। ये ठीक है, ये आपका सही चल रहा है यहाँ पर। आप सुनिए ना, निंदा करेंगे। दिल्ली की बात कही तो उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली की बात मत करिए, पूरे INDIA गठबंधन की बात करिए। जब INDIA गठबंधन की बात हो रही है, सुनिए ना, तब आप अखिलेश जी को क्रेडिट देना नहीं चाह रहे। ये अजब गजब गठबंधन है आपका, ये अजब गजब। आपने संजय जी उनको परमिशन दे दी, पूरा क्रेडिट है अखिलेश जी को। आप एक सुन लीजिए जरा, आप भी निंदा करेंगे। प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी का एक ट्वीट कितना शर्मनाक और निंदनीय है। कह रहे हैं श्री राम जी का मंदिर बनवाने के बाद भी यदि भाजपा को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हो तो बस यही कहूंगा कि यूपी के हिंदुओं तुम गुलामी के ही लायक हो, यूपी के हिंदुओं तुम गुलामी के ही लायक हो। ये ट्वीट है सुधांशु त्रिवेदी का। और आगे कहते हैं हिंदुओं ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराने की सजा दी और आज मोदी जी और योगी को राम मंदिर बनवाने की सजा दे रहे हैं। आप ट्वीट दिखाइए, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म के जयचंदी पतन का कारण बने। ये रहा ट्वीट, दिखा दीजिए और ये पढ़वा दीजिए। तो ये देश के भारत के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अभी ट्वीट दिखाओ, जवाब तो देने बताइए, ये जवाब तो देने दीजिए उनको, पढ़ के पूरे देश को दिखा दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप गुलामी के ही लायक हो। वोटरों को किस तरह का व्यवहार तानाशाही का चल रहा है, इसको क्या कहेंगे? मैं निंदा करता हूं। एक सेकंड, आप कौन सा एक सेकंड में उनके ऑफिशियल नहीं, मेरी सहयोगी बता रही हैं सलोनी, क्या कहा जनता को? कौन सा ऑफिशियल? ये फेक अकाउंट दिखाते हैं ट्वीट का, ये पैरोडी अकाउंट दिखाते हैं ट्वीट का, ये नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके झूठ बोलने का काम करते हैं। ये ऑफिशियल, ये उनका अकाउंट है, बताइए इसमें क्या ट्वीट के लिए बताइए। ऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है सर। अरे आपको यही नहीं पता कि किसका ऑफिशियल अकाउंट कौन सा है? देश के सांसद का ऑफिशियल अकाउंट नहीं पता आपको? ऑफिशियल नहीं है सर, आप वेरीफाई करिए, कोई भी चीज बोलने से पहले सामने दिख रहा है। नहीं,